आज चुनाव के मद्देनजर साबरी मैरिज हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा 6 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट क्षेत्र जनता से कार्यों को लेकर बात की, साथ ही जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट ने बताया कि जलपान बाद में, मतदान पहले, मतदान के बाद ही जलपान करें। साथ ही मोहम्मद जमशेद ने कहा कि अगर मुझे आपने कीमती वोट के माध्यम से विजय बनाएंगे तो मैं जनता के लिए हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस एक बार भरोसा कर मुझे विजय बनाएं। जी, आज किस मामले को लेकर के मीटिंग की जा रही है? मैंने ये मीटिंग बुलाई है कि मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। गन्ना किसान मेरा निशान है जो 10 नंबर का है। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे पब्लिक ने खड़ा किया है और यहीं का रहने वाला हूँ और मैं विकास की बात करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको स्थिति तब विकास की पता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किस तरह के हालात हैं। आप ये देखें मुसलमानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मिट्टी तक कब्र पे नहीं दी जा रही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के जो उच्च पद पे नेताजी बैठे हुए हैं, क्या मिट्टी अगर नहीं, मिट्टी पे क्या रोक है या कानूनन रोक है? क्या मिट्टी, आदमी कब्र पे मिट्टी भी नहीं दे सकता? उन डीएम साहिबा के खिलाफ, उन अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आज मुझे ये बताइए कि सड़कों पे जो नमाज होती चली आई 1947 से लेकर आज तक, तो उस नमाज को क्यों रोका गया? अगर वो कहते हैं कि वो इलीगल थी, अगर वो इलीगल थी तो आपकी सरकार कितने वर्षों से चल रही है, आपने तब क्यों नहीं रोका था इसे और अब क्यों रोका आपने? चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये एक सिर्फ जुमला था और जुमलों के खिलाफ जो है वो जनता खड़ी हो गई है। अब इन पार्टियों के चक्कर में नहीं आएगी और जनता जो है अपना जो प्रतिनिधि खुद चुनेगी, वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनेगी, वो एडवोकेट के रूप में चुनेगी। अच्छा, जिस तरीके से आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने के बाद में आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्या सोच के आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? सर, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, ना मैं आया, लेकिन वजह ये रही है कि मुझे यहाँ की जनता राजनीति में लाई है और वो राजनीति में ना मैं राजनेता पहले था ना अब हूँ और ना मैं बनना चाहता हूँ राजनेता। मुझे अगर आप संसद में भेजेंगे चुन के, जनता मुझे चुनती है, वहाँ भेजती है, तो यकीन जानिए मैं एक एक पैसा आपका संसद में देगा, आप जनता के क्षेत्र में लगा दूंगा और उसका हिसाब पूरा जो है मैं विधि के अनुसार, कानून के हिसाब से मैं जो जनता को दूँगा। अच्छा, अगर विजय होते हैं आप तो किन मुद्दों को पहले उठाएंगे और किन मुद्दों पर आपकी नज़र रहेगी? बस सबसे पहला मुद्दा जो है पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे का जो उठाना चाहूँगा कि भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। एक ही जो समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? आप सबका साथ और सबका विकास की आप बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन पार्टियों से भी जो पार्टियाँ ठेकेदार बनती हैं मुसलमानों की, तो उन पार्टियों से पूछना, आपकी सरकारें रहीं, आपने क्या किया था उस वक्त जब आपकी सरकार थी? आज आप वादे करने चले आते हैं, आप वादा करते हैं, तो इस तरह की जो राजनीति वो नहीं चलेगी। जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी, जनता आपको जवाब देगी। मुरादाबाद से सर लोकसभा 6 प्रत्याशी रुचि भी रहे हैं, वो भी अपने दावेदारी भर रही हैं इस टाइम, उनके लिए क्या है? देखिए, कोई भी दावेदारी भर सकता है, ये जो है ये एक यहाँ जो संविधान है वो लागू होता है, समानता का अधिकार है। कोई रिक्शे वाला भी जो दावेदारी भर सकता है, वो 25,000 को फीस जमा होती है, कोई भी कर सकता है। अगर किसी को बाहर से आकर यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता जो है वो लेनी है, वो कर दी है सस्ती लोकप्रियता। और अगर आप, मैंने सुना कि वो जो है इतने पैसे वाले या यहाँ पे लोग आए हैं, तो आपने देखा होगा कि बाहर से जो लोग चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव लड़ने के बाद चले गए हैं, वो चाहे हैदराबाद से आए हों, चाहे वो मेरठ से आए हों, जनता जो उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी अब। और वो अपना बेटा, अपना भाई, अपना जो है क्षेत्र का जो व्यक्ति है, उसी को जो है वो संसद में। यहाँ मौजूदा सर डॉक्टर स्टेशन साहब को टिकट दिया गया था, कुछ लोग नाराज है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने डॉक्टर स्टेशन साहब को टिकट देना या ना देना, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ के मुसलमान भी नाराज़ हैं। और उनका कहना ये भी है कि अगर हिंदू प्रत्याशी भी होता या किसी भी धर्म जाति से होता तो वो यहाँ का प्रत्याशी होता। अब अवामी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 19 अप्रैल में पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसमें अवामी जनता